नमस्कार। आज हम हिंदू धर्म की एक बहुत ही रोचक अवधारणा पर बात करने वाले हैं, सप्त चिरंजीवी। मतलब ये वो 7 महान हस्तियां हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं, अमर हैं। जी, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इन्हीं अमर आत्माओं की कहानियों पर रोशनी डालते हैं। उनकी पहचान और उनकी अमरता के पीछे क्या कारण है। हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से समझें कि अमरता का असल मतलब क्या है इन किरदारों के जरिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, जैसा आपने कहा। इनमें तो धर्म, कर्म, श्राप, वरदान, मतलब बहुत गहरे विचार छुपे हैं। सही। ये कहानियां दिखाती हैं कि अमरता सिर्फ ये नहीं कि शरीर जिंदा है, ये चरित्र से, कर्मों से, शायद नियति से भी जुड़ी है। चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। सबसे पहले शायद सबसे दुखद कहानी लेते हैं अमरता की, अश्वत्थामा की। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, है ना? हाँ, महान योद्धा। पर उनको जो श्री कृष्ण से श्राप मिला, वो तो बहुत ही मतलब भयानक लगता है। उस श्राप का असल मकसद क्या था? क्या सिर्फ तकलीफ देना था? ये सवाल बहुत गहरा है। देखिए, श्री कृष्ण का श्राप सिर्फ एक सजा नहीं थी, वो धर्म के उल्लंघन का नतीजा था। खासकर वो जो उन्होंने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया, एक अजन्मे जीवन पर हमला। हाँ, वो तो बहुत ही। तो उन्हें श्राप मिला कि हजारों साल तक भटकते रहो, घाव के साथ पीड़ा और मतलब तिरस्कार सहते हुए। ये उनके कर्म की एक जीती जागती अ, याद दिलाने वाली चीज है। अच्छा। और जो लोक कथाएं हैं, जैसे मध्य प्रदेश में असीरगढ़ किले के पास की, कि उन्हें देखा गया है, वो शायद इसी अंतहीन पीड़ा की तरफ इशारा करती हैं। यहाँ अमरता एक बोझ है, सजा है। तो एक तरफ ये अमरता जो श्राप है और दूसरी तरफ बिल्कुल इसके उलट राजा बलि, एक असुर राजा, लेकिन अपनी उदारता के लिए अमर हो गए। ये कैसे हुआ? ये थोड़ा मतलब सोचने वाली बात है। हाँ, और यही तो उसे खास बनाता है। ये दिखाता है कि धर्म जो है वो किसी कुल या जाति तक ही सीमित नहीं है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में उनकी परीक्षा ली। 3 पग भूमि वाली कहानी। जी बिल्कुल। और बलि ने सिर्फ वो 3 पग भूमि नहीं दी, उन्होंने अपना अहंकार, अपना सब कुछ दान कर दिया। तो विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का राज्य दिया और साथ में अमरता भी। अच्छा। ये उनकी सच्चाई और दानवीरता का सम्मान था। केरल का जो ओणम पर्व है वो आज भी उन्हीं की याद में है। तो यहाँ अमरता एक तरह से सद्गुण का इनाम है। कितने अलग-अलग रास्ते हैं अमरता के। एक श्राप, एक वरदान। अच्छा, ज्ञान और बुद्धि का क्या? इसमें महर्षि वेदव्यास का नाम आता है, जिन्होंने वेदों को संकलित किया, महाभारत लिखा। जी, उनकी अमरता का संबंध ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रसार से है। वो तो जैसे शाश्वत ज्ञान के प्रतीक हैं। हाँ। मान्यता है कि वो आज भी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं और कलयुग के अंत में जब धर्म की फिर से स्थापना होगी तो वो प्रकट होकर वेदों की सही व्याख्या करेंगे। तो उनकी अमरता एक बड़े उद्देश्य से जुड़ी है, मानवता के लिए। और हनुमान जी, उनकी अमरता तो बिल्कुल अलग है ना? वो तो विशुद्ध भक्ति का फल मानी जाती है, श्री राम के आशीर्वाद से मिली। बिल्कुल सही। उनकी अमरता श्री राम के प्रति उनकी जो निस्वार्थ भक्ति थी, सेवा थी, उसका प्रतीक है। उन्हें वरदान मिला था कि जब तक राम का नाम दुनिया में रहेगा तब तक वो अमर रहेंगे। वाह। ये भक्ति की शक्ति दिखाता है और भगवान के नाम की महिमा भी। और माना जाता है कि जहां भी राम कथा होती है, हाँ, मैंने भी सुना है ये। वो अदृश्य रूप में वहां मौजूद रहते हैं। तो ये है सेवा और भक्ति से मिली अमरता। अच्छा, हमारे पास कृपाचार्य जैसे भी पात्र हैं। महाभारत में वो गुरु थे, कौरवों पांडवों दोनों के, पर युद्ध में वो काफी हद तक तटस्थ से रहे। उनको अमरता कैसे मिली? ये दूसरों की कहानियों जितनी नाटकीय नहीं लगती। हाँ, ये थोड़ी अलग है। उनकी अमरता उनके सिद्धांतों पर टिके रहने, उनकी निष्पक्षता, खासकर इतने बड़े युद्ध और उथल-पुथल के बीच, और उनकी गहरी तपस्या का नतीजा है। वो ये दिखाते हैं कि नैतिक मजबूती और ज्ञान भी अमरता दिला सकते हैं। व्यास जी की तरह ही माना जाता है कि वो भी एकांत में तपस्या कर रहे हैं और भविष्य में शायद कलयुग के अंत में धर्म की शिक्षा देंगे। और भगवान परशुराम, वो तो विष्णु के अवतार थे। फिर वो बाकी अवतारों की तरह वापस अपने धाम क्यों नहीं गए? चिरंजीवी क्यों कहलाए? हाँ, ये भी एक अहम सवाल है। वो विष्णु के छठे अवतार हैं। उनका खास काम था अधर्मी क्षत्रियों का विनाश करना।
जी। लेकिन बाकी अवतारों से अलग उन्हें पृथ्वी पर ही रहने का यानी अमरता का वरदान मिला। मान्यता यह है कि वो महेंद्र पर्वत पर आज भी तपस्या कर रहे हैं और कलयुग के अंत में जो कल्कि अवतार होंगे, अच्छा, उन्हें वो शस्त्र विद्या सिखाएंगे। तो उनकी अमरता भी भविष्य में धर्म स्थापना की एक भूमिका से जुड़ी हुई है। और आखिर में विभीषण, रावण के भाई, जिन्होंने धर्म का साथ दिया। ये भी एक बहुत शक्तिशाली कहानी है। बहुत ज्यादा। उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर धर्म को चुना, श्री राम की शरण ली। सही। तो श्री राम ने उन्हें न सिर्फ लंका का राज्य दिया, बल्कि वहां धर्म की रक्षा के लिए अमरता का आशीर्वाद भी दिया। उनकी अमरता सही रास्ता चुनने का इनाम है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, और साथ में एक जिम्मेदारी भी है धर्म को बनाए रखने की। तो ये थे वो 7 चिरंजीवी, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य, परशुराम और विभीषण। 7 बिल्कुल अलग हस्तियां, और अमरता के भी 7 अलग-अलग मतलब। कहीं श्राप, कहीं पुण्य, कहीं ज्ञान, भक्ति, सिद्धांत, कहीं देवीय कर्तव्य और कहीं सही चुनाव। बिल्कुल। इनकी कहानियां यही दिखाती हैं कि अमरता कोई एक जैसी चीज नहीं है। ये उनके कर्म, उनके चुनाव और इस ब्रह्मांड में उनकी क्या भूमिका है उसे दर्शाती है। ये धर्म और कर्म के सिद्धांत से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। ये सारे पात्र इन मूल्यों के एक तरह से जीते जागते प्रतीक हैं। और हमारे स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि ये चिरंजीवी आज भी हमारे बीच हो सकते हैं। ये विचार थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या ये प्राचीन शक्तियां और सिद्धांत आज भी किसी न किसी रूप में सक्रिय हैं? क्या वो हमारी दुनिया को शायद अनजाने में प्रभावित कर रहे हैं?